इन दो शब्दों पर ध्यान दें, एक पूजा और एक आराधना, आज्ञा की आराधना। पूजा करने का काम सीधा आपने 10 मिनट में काम पूरा कर लिया, पर दुनिया तक आपकी पूजा नहीं जाएगी, दुनिया तक तो उनका व्यक्तित्व जाएगा और वह विद्या के द्वारा जाएगा। इसलिए हमें यह सीखना है और अनेकांत के द्वारा तो यह सीखना जरूरी है, बहुत जरूरी। कि न नाम, न रूप, न वेश, न लिंग, न परंपरा, ये सब अपने स्थान पर है। अपनी पूजा पाठ उपासना के लिए उनका उपयोग करें, जैसा आप चाहे करें, पर जो विद्या का क्षेत्र है उसे आप न परंपरा के साथ जोड़ें, न राम और रूप के साथ जोड़ें। उसे तो मुक्त रहने दें। विद्या विद्या है, ज्ञान ज्ञान है। सरस्वती को कभी बांधा नहीं जा सकता। अगर कोई कह दे कि सरस्वती की प्रतिमा पर तो हमारा अधिकार है, कैसे होगा? लाडलू में दिगंबर मंदिर में 1000 वर्ष पुरानी जो सरस्वती की प्रतिमा है, आज विश्व में दुर्लभ प्रतिमा है, तो अब किसी का अधिकार नहीं होता उस पर। जैन लोगों के वहाँ भी सरस्वती की प्रतिमा है, वैदिकों के वहाँ भी सरस्वती की प्रतिमा है, विद्यालयों में भी सरस्वती की प्रतिमा है, और विद्या आचरण होता है तो भी सरस्वती का मंगल पाठ होता है। तो सरस्वती पर किसी का एकाधिकार नहीं होता, ज्ञान और विद्या पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। इस अनेकांत दृष्टि को समझकर और हम कुछ काम करें। केवल पूर्वजों की कमाई पर न जीवन चलाएं। मेरा पूर्वज बड़ा धनी हुआ है, मेरा हुआ है, आज तुम क्या करते हो? आज तो कुछ नहीं खाता, उनकी रोटी खाता हूँ। कब तक खाओगे? एक दिन समाप्त हो जाएगी। पूर्वजों का सम्मान करना ठीक है, पर पूर्वजों की कमाई को खाते रहना ठीक नहीं है। हमारी कर्मण्यता होनी चाहिए और कर्मण्यता का प्रयोग करें कि जिस महान आत्मा को आज तक हम पढ़ते रहे हैं और जिनके ज्ञान से लाभान्वित होते रहे हैं, और उस महान आत्मा की जन्मभूमि आए तो कम से कम उसका साक्षात्कार तो कर लेना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि हमारे आने के बाद हमारी कुछ प्रेरणा का स्वर यहाँ के विद्वानों, श्रावकों, दूसरों को लगे कि हमारा कर्तव्य क्या है, इस पर सोचे तो पूरी प्रसन्नता हो जाए। आप लोग भी चिंतन करें और किस रूप में ज्ञानाराधना को प्रस्तुत करना चाहिए, इस दिशा में काम चले। किंतु पूरे देश विदेश के विद्या क्षेत्र का बड़ा लाभ होगा।